अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, वो तुम्हारी हर दुआ से वाकिफ़ है। बस वो चाहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को उसके सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ और यकीन रखो कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की रज़ा है, और उसकी रज़ा से बेहतर तो किसी की रज़ा नहीं हो सकती। उठाकर हाथ अपना जब कुछ मांगा रब से, लौटाकर खाली हाथ मायूस किया उसने। करके गुम रहा फिर आजमाइश ली उसने, ना देकर कुछ भी मेरी झोली भर दी उसने। दोस्तों, गुनाहों से बचने की एक तदबीर ये है कि अल्लाह ताला से गुनाह छोड़ने की तौफीक मांगे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक ही से हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर वहाँ से तौफीक ना मिली तो कुछ ना हो सकेगा, इसलिए उसका एहतमाम करना चाहिए। इन दिनों में से एक आप जाग उठेंगे और एहसास करेंगे कि आप खूबसूरत और ताकतवर हैं। ये वो दिन होगा जब आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे जो आपकी अहलियत को नहीं देखते हैं। ये वाकई एक अच्छा दिन होगा। तो फिर दोस्तों, भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पर गम न करो, खुले दरवाज़ों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो और तुम्हारी रज़ा तक के रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पर राज़ी हो जाओ। फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब तुम्हारा रब तुम्हारा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को जल्द हमारे हक़ में दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन बनाकर कबूल कर ले। जब तुम्हें कभी लगे किसी कच्चे घिरौंदे की मानित गिर गए हो तो उस पर परेशान होने की बजाय अपने रब की बारगाह में जाओ, उससे सब्र, हिम्मत और हौसला मांगिए और फिर से अपनी तामीर में लग जाइए। आए हमारे रब, हमसे यह आज़ाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर दुख इंसान नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें भी दुख देती हैं। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। दोस्तों, अगर ज़िंदगी का कुछ हिस्सा तलखियों या महरूमियों की नज़र हो रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कोई बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। ऐसा इनाम जो इस दुनिया में खुशी, आखिरत में बख्शिश का सबब बन जाएगा। बस हमें माफ़ करने का हुनर आना चाहिए, और सबसे पहले खुद अपने आप को माफ़ करें, हर गलती, हर बदगुमानी के लिए। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम दूसरों को माफ़ करने के काबिल बनते हैं। और दोस्तों, जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता, कभी भी नहीं तोड़ता। अगर तुम जान जाओ कि जो तुम्हें अभी मिल नहीं सका उसमें अल्लाह की कितनी बड़ी मसलिहत थी, तो तुम उसकी मोहब्बत देकर अश्कबार हो जाओ। अगर तुम जान जाओ कि उसने तुमसे कुछ लेकर तुम्हें क्या कुछ देने का सोच रखा है, तो तुम तमाम उम्र सजदे से सर न उठाओ। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि वो कैसे तुम्हारे मामलात संभालता है, तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाए, तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट जाए। तो फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है कि तुम उसकी एक सदा पे लब्बैक कह दो तो वो तुम्हारी तमाम सदाओं पे कुन फरमा देता है। तुम उससे भले लाख दफ़ा ही क्यों ना मुंह मोड़ लो, मगर पलटकर जब भी उसको पुकारोगे तो वो तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा, तुम्हारे दिल के पास मिलेगा। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है कि वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? यकीन करें दोस्तों, एक डोर टूटती है तो वो तुम्हें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। तुम थक कर रुकते हो तो वो चलने की एक नई वजह तुम्हें दे देता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। यूं तो वो दिलों के हाल जानता है,
مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور ہاں دوستو، کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھنا، جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے، اور خدا جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا دوستو، وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دوستو، اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار ان لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جن سے بے حد پیار ہوتا ہے۔ دوستو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی مل نہیں سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دے کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے، تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا، تمہارے دل کے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟